हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए एक त्रिभुज ए बी सी लिए हैं। ठीक है, ए बी सी जिसका कोण ए है 1, कोण बी है 2 और कोण सी है 3 यानी 3। ठीक है, तो देखिए ये हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोण यानी कोण 1, कोण 2 और कोण 3 प्रूफ करना है कि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इज इक्वल टू 1, कोण बी इज इक्वल टू 2 और कोण सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए हमको सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री कैसे होता है, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक रचना कर लेते हैं, लिखते हैं रचना। ठीक है, रचना करते हैं कि BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, एक लाइन खींचते हैं, BC के समांतर एक लाइन खींचते हैं, इसका नाम देते हैं PQ। ठीक है, BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा, तो लिखेंगे रचना में कि भुजा BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा। ठीक है, PQ खींचा जो शीर्ष ए से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी देखिए भुजा BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा जो शीर्ष ए से होकर गुजरती है। ठीक है, ये हमने रचना कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे यानी अर्थात BC समानांतर PQ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ BC समानांतर PQ होगा, BC समानांतर PQ तथा इसमें क्या है AB एक, देखिए PQ समांतर BC और AB एक तिर्यक रेखा है, तो लिखेंगे BC समांतर PQ और AB एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो BC समांतर PQ है और AB एक तिर्यक रेखा है। देखिए तो इसका नाम देते हैं कोण 4 और इसका नाम दे देते हैं कोण 5। तो BC यानी BC समांतर PQ है और AB एक तिर्यक रेखा है, तो कोण 2 और कोण 4 क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, यानी PQ समांतर BC है और AB एक तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण से कोण 2 और कोण 4 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार यहाँ देखिए PQ समांतर BC है और AC एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो लिखेंगे इसी प्रकार BC समानांतर PQ है तथा AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, यहाँ देखिए PQ समांतर BC है और AC एक तिर्यक रेखा है, तो कोण 3 और कोण 5 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 5, एकांतर कोण से ये भी बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
कि पी ए क्यू एक क्या है, सीधी रेखा है। तो पी ए क्यू एक सीधी रेखा है, तो इन तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे पी ए क्यू एक सीधी रेखा है। तो पी ए क्यू एक सीधी रेखा है, यानी पी ए क्यू एक सीधी रेखा है। तो पी ए क्यू सीधी रेखा पर तीन कोण है, कोण 4 है, कोण 1 है और कोण 5 है। तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सीधी रेखा पर अगर कितना भी कोण रहता है तो उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी पी ए क्यू एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर इन तीन कोण है, तो तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोण 4 के जगह पर हम कोण 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ देखिए कोण 2 4 के बराबर है, कोण 2 और कोण 4 बराबर है, तो 4 के जगह पर हम कोण 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 4 के जगह पर 2, कोण 2। अब कोण 1 के जगह पर कोण 1 लिखेंगे। ठीक है, कोण 1 के जगह, कोण 4 के जगह पर कोण 2 और कोण 1 के जगह पर 1, और कोण 5 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, कोण 5 के जगह पर हम कोण 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, यहाँ देखिए कोण 3 और कोण 5 बराबर है, तब जो दोनों कोण बराबर है तो कोण 5 की जगह पर हम कोण 3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसी को कोण 5 की जगह पर कोण 3 लिख दिए हैं, और इनका योग 180 डिग्री। ठीक है, अब चलिए इसको हम सीधा कर देते हैं, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार प्रूफ करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है।